जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़े थे। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था, तो अर्जुन के पास मायासुर या अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोनों के ही तरकश में सभी तरह के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से कहीं ज्यादा बेहतर था। क्या ऐसा वास्तव में था? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इसी तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कौन ज़्यादा शक्तिशाली है ये जानने से पहले हम दोनों धनुष के बारे में कुछ बातें जानते हैं। गांडीव धनुष की अगर बात करें तो ये अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरह बनाया गया था, इसके संबंध में 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से यह धनुष बनाया गया था। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिया था। अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। जो भी हो, यह धनुष और इसका तरकश बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत था। अर्जुन के धनुष के टंकार से पूरा क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन के इस धनुष का तरकश अक्षय था। कहते हैं कि इस तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो ऐसे थे जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। ये किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था और अन्य लाख धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। अब हम जानते हैं विजय धनुष के बारे में। विजय धनुष धारण करने के कारण ही कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण जब तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथों पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा कर्ण की तारीफ करने पर अर्जुन ने पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ इतनी दूर तक चला जाता है और उसके तीर से मेरा रथ कुछ ही कदम पीछे जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की तारीफ क्यों करते हैं? इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और मैं भी बैठा हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वो हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, अगर हनुमान और मैं इस रथ से उतर जाएं तो क्या होगा? अर्जुन तुरंत उनकी बात समझ जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वंस किया था। भगवान शिव ने उसके बाद इसे देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने बाद में इसे परशुराम जी को दिया था। और जब कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोलकर विद्या ग्रहण करी थी तो परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था। लेकिन उसके बाद कर्ण पर उनको दया आ गई और उन्होंने ये धनुष कर्ण को दे दिया और साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी प्रसिद्धि अमिट रहेगी। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वो धनुष था। जब 17वें दिन कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था तो अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार उसने अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था।
दोनों का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ देते हैं। कर्ण का सारथी शल्य भी अपना रथ उनके पीछे पीछे दौड़ा देता है। कर्ण के रथी को कीचड़ का गड्ढा दिखाई नहीं देता है और उसका रथ उस गड्ढे में फंस जाता है। जब उनका रथ गड्ढे में फंस जाता है तो कर्ण अपना विजय धनुष रथ में ही छोड़कर गड्ढे में कूद जाते हैं। वो पहिया निकालने की कोशिश करते हैं और बस वही वक्त होता है जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण पर तीर चला देते हैं। इन सब बातों से पता पड़ता है कि गांडीव यानी अर्जुन का धनुष वाकई शक्तिशाली और दिव्य था, लेकिन कर्ण का विजय धनुष उसे कई कसौटियों पर पीछे छोड़ता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। श्री हरि विष्णु विष्णु।